हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए, बीच में 7, 8 और 9 जुलाई का जो करंट अफेयर है वो छूट गया है, तो इसका एक कंबाइंड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है किसने? देखिए, इसमें सही जवाब हो जाएगा पल्लवी सिंह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये हैं पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह कहाँ से हैं? तो भारत में उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं ये। और आपको बताना चाहेंगे कि कोरिया के योसू शहर में आयोजन किया गया था इस प्रतियोगिता का। और ये जो प्रतियोगिता थी ये 22 से 30 जून को आयोजित हुई, जिसमें मिसेज यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में 110 देशों से अधिक जो सुंदरियां हैं, सुंदरी कहेंगे ना आप, तो उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है किसने? पल्लवी सिंह ने। अच्छा, आपको फिर से याद दिला दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता था? सिनी शेट्टी ने। अभी हाल ही में सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इसके पहले मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी थी खुशी पटेल। मिस यूनिवर्स 2021 हरना संधू बनी है, इनका क्रम जो है 70वां है। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? साइलिन फोर्ड ने। जबकि मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी थी? करोलिना विलावस्का। याद रखना कि जो मिस वर्ल्ड 2021 हैं करोलिना विलावस्का, वो पोलैंड से हैं। एग्ज़ाम में यही प्रश्न बनेगा कि करोलिना विलावस्का किस देश से हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए पोलैंड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का आयोजन किया गया। तो ये जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हुआ, ये हाल ही में वाराणसी में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करना। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का आयोजन वाराणसी में हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नया डायरेक्शन देने के लिए। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। कुल मिला के 10 प्रश्न हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व किस्वाहिली दिवस मनाया गया। अच्छा, किस्वाहिली क्या है? यह एक भाषा है जो कि अफ्रीका में बोली जाती है। तो विश्व किस्वाहिली दिवस 2022 अभी हाल ही में मनाया गया 7 जुलाई को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और विश्व किस्वाहिली दिवस, ये जो दिवस होता है ये यूनेस्को के जो सदस्य देश हैं वही इसको मनाते हैं। और किस्वाहिली अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसकी थीम रही है किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये थीम है। रोजगार व शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 में, नेक्स्ट ईयर, भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी कौन सा शहर या राज्य करने जा रहा है? तो नेक्स्ट ईयर आपको एक बहुत ही शानदार शॉपिंग फेस्टिवल मिलेगा जिसमें ज़बरदस्त छूट भी आपको मिलेगी। और ये जो आयोजन होगा वो दिल्ली में होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। और यहाँ पर जो ग्राहक आएंगे उनको काफ़ी हैवी जो है डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा, आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? अनिल बैजल के स्थान पर आए हैं विनय कुमार सक्सेना, ये याद रखना है आपको। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? दिल्ली हाईकोर्ट के सतीश चंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 के भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत के शेरपा बने थे G20 के लिए पीयूष गोयल। अब उनकी जगह पर आ गए हैं अमिताभ कांत। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अमिताभ कांत G20 के लिए भारत के नए शेरपा बने हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं G20 का 2023 में जो शिखर सम्मेलन होगा वो इंडिया में किया जाएगा। और इसका जो क्रम होगा वो 18वां होगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हैं अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं अमिताभ कांत। G20 के नए शेरपा बने हैं और वो आए हैं पीयूष गोयल की जगह। शेरपा मतलब मुख्य प्रतिनिधि। और G20 का जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2021 में, कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। फिर 2022 में इस साल जो शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में। और नेक्स्ट ईयर 2023 में इसका जो शिखर सम्मेलन होगा जिसका क्रम 18वां होगा, ये कहाँ पर होगा? तो भारत में होगा। दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया है?
स्वनिधि महोत्सव। अच्छा, एक स्वनिधि योजना भी शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। किसके लिए शुरू की गई थी और इसको एक्सटेंड भी किया गया है, कब तक के लिए, इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो ये समझिए कि स्वनिधि महोत्सव को स्टार्ट किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है, और इसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सफलता को चिन्हित करने के लिए यह जो फेस्टिवल है इसको आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्टार्ट हुई थी 2 जुलाई 2020 को कोरोना काल में, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके, उनके रोज़गार को बढ़ाया जा सके। पहले इस लोन की जो समय सीमा थी वो मार्च 2022 थी, अब इसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। सरकार ने रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा शुरू की है, और इस योजना के तहत लोगों को लोन 1 साल में लौटाना होता है। अगर आप लोन को लेने के बाद 1 साल के अंदर लौटा देते हैं तो दूसरी बार आपको 20,000 रुपये का लोन, और अगर उसे आप 1 साल के अंदर लौटा देंगे तो तीसरी बार आपको 50,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। और ये योजना थी, इसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है दिसंबर तक। हाल ही में किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ब्रिक्स संचार मंत्रियों की जो बैठक हुई है इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि हमारे रेल मिनिस्टर भी हैं और आईटी मिनिस्टर भी हैं। ये आपको याद रखना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रिक्स संचार मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वर्चुअल तरीके से हुई थी। इसकी अध्यक्षता की गई है चीन के द्वारा। चीन में ही ब्रिक्स का अगला शिखर सम्मेलन भी आयोजित होने वाला है 2022 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का यह 14वां संस्करण होगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक हुई 6 जुलाई 2022 को, और मंत्रियों ने 23-24 जून 2022 को आयोजित ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन में पहचाने गए क्षेत्रों में आईसीटी के क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किसे यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को की जो अंतर सरकारी समिति है इसके लिए हाल ही में चुना गया है भारत को। ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको बता दें कि भारत को यूनेस्को 2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके लिए अंतर सरकारी समिति के चुनाव सम्मेलन की 9वीं महासभा के दौरान 5 से 7 जुलाई 2022 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में हुई थी, और उक्त जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रोवाइड की है। इसके पहले भी भारत 2 बार अंतर सरकारी समिति का सदस्य रह चुका है। सबसे पहले साल 2006 से 2010 तक, दूसरी बार 2014 से 2018 तक, और अब 2022 से 2026 तक भारत यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति का सदस्य रहेगा। तो ये बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत का कौन सा क्रम होगा कि वो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का सदस्य बनने वाला है, तो तीसरा क्रम होगा ये, और ये 2022 से 2026 तक रहेगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस, जो कि स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जिसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ पीस, इसका अनावरण किया गया श्रीनगर में वर्चुअल तरीके से। ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तस्वीरें कहते हैं ना कि आपको बहुत कुछ याद दिलाती रहती हैं, तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। गृह मंत्री ने वर्चुअल तरीके से स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है, जो कि श्रीनगर में है। तो गुरुवार 7 जुलाई को डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, और इस मौके पर आयोजित समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित रहे। ये बताइए कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये जो खेल होंगे ये 27 सितंबर से शुरू होंगे, 10 अक्टूबर तक चलेंगे। अच्छा, इसके पहले जो 35वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो 2015 में हुए थे, केरल में हुए थे। 36वें राष्ट्रीय खेल 2020 में ही होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल का डिले हुआ, तो 7 साल के बाद ये आयोजित हो रहे हैं। राष्ट्रीय खेल जो होते हैं ये 5 साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट 36वां क्रम होगा जो कि गुजरात में होगा। 35वां जो हुआ था वो केरल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर, और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।